आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने। एनआईए कोर्ट ने आज साध्वी प्रज्ञा और बाकी 6 आरोपियों को मालेगांव बम धमाके के आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले में फंसे सभी आरोपियों ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है और कहा कि 17 साल बाद आज सत्य की जीत हुई है। एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में 17 साल बाद फैसला सुनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इसी के साथ हिंदू आतंकवाद की जो झूठी थ्योरी गढ़ी गई थी उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया। 17 साल बाद झूठे आरोपों से मुक्त हुए पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है। 17 साल की हमारी प्रतीक्षा थी और आज हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात की। खारिज कर दिया गया है जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे, जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। अदालत के चक्कर से मुक्ति मिलने के बाद आज सभी राहत की सांसें ले रहे हैं, लेकिन जीवन के करीब 2 दशक झूठे आरोपों का बोझ ढोने की तकलीफ इनकी बातों से महसूस की जा सकती है। ऐसे में 17 साल बाद इंसाफ मिलने के बाद समीर कुलकर्णी के वो आरोप सही लगते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं को बदनाम किया। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोग। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था, जो नैरेटिव था फर्जी भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। ये हमेशा कहते रहे कि साहब ये तो भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी हैं। कल गृहमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में कहा कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता जिसकी मुहर लग गई है। हैरानी यह है कि यूपीए शासनकाल में हुए जिस धमाके में हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई, झूठे मुकदमे में फंसाकर बेकसूरों को बेइंतहा टॉर्चर किया गया, अदालत ने अपने फैसले से उस झूठे केस की बखिया उधेड़ कर रख दी। लेकिन अब तमाम आरोपों से बरी हुए पीड़ित ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ क्या कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा। ये जितने लोगों ने प्रताड़ित किया है अब वो भी सब रिटायर हो गए होंगे, लेकिन उनको भी पकड़ा जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए और उतनी ही प्रताड़ना दी जाए जितनी साध्वी को दी गई। जिस देश में धर्म पूछकर गोली मारी गई, उस देश में भगवा को आतंक से जोड़ा गया, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं और सेना का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई। इसलिए सच्चाई से पर्दा उठने के बाद पीड़ित हर एक झूठे आरोपों का जवाब मांग रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव की नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है। अदालत के फैसले से मालेगांव धमाकों में सिर्फ एटीएस की झूठ का गुब्बारा नहीं फूटा, उस साजिश से भी पर्दा उठ गया जिसमें झूठे आरोपों में फंसे तमाम 7 आरोपी सालों तक टॉर्चर झेलते हुए ये कहते रहे कि एटीएस ने यूपीए शासनकाल में राजनीतिक इशारे पर इन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। आज कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, साधुवाद करते हैं, लेकिन क्या इतने वर्षों तक जो टार्चर किया गया, जो यातना दी गई, जो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जो ऐसे कृत्य किए गए जो कहा नहीं जा सकता है प्रशासन के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, अब न्याय उनको कैसे मिलेगा? क्या 17 साल उनके वापस हो पाएंगे?
बहरहाल देर से ही सही, मालेगांव ब्लास्ट केस में इंसाफ हो गया। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन यह इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक यह जवाब नहीं मिल जाता कि 17 साल पहले मालेगांव को धमाकों से किसने थर्राया था और किसके कहने पर हिंदुओं और सेना को बदनाम करने की साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना, मुस्लिमों को खुश करना। और कांग्रेस तो इस हद तक अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए